हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और इसका मान कितना आता है। और डियर स्टूडेंट, साथ ही साथ ये जानेंगे कि आजकल देखा गया है पिछले कुछ वर्षों से एग्ज़ाम में आर्टिकल के साथ न्यूमेरिकल भी ऐड होकर के आ रहा है। तो मैं एक न्यूमेरिकल भी मैं इसका जो सूत्र प्रूव करूंगा, वैद्युत विभव का जो व्यंजक निकालूंगा, उसी के आधार पर एक न्यूमेरिकल भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। सेम इसी सूत्र पर ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो आइए मैं समझाता हूँ आपको क्या है आज का आर्टिकल और इसे किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन है, एकल बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपका सिर्फ आर्टिकल है और इस आगे क्या देखिए, 4 × 10⁻⁷ कूलम आवेश के कारण इससे 9 सेमी दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, ये आपका एक न्यूमेरिकल रहेगा और साथ में क्या रहेगा, ये आर्टिकल रहेगा। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल रहेगा, इस न्यूमेरिकल को किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा, तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो हम ये विभव का फार्मूला प्रूव करेंगे, इसी आधार पर ये आपका न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। और एग्जाम में इसी टाइप के सवाल आजकल पूछे जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। यानी आर्टिकल आएगा, उस आर्टिकल के बेस पे ही आपका क्या आता है डिस्टेंट, एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो आपको एग्जाम में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो तो मैं इसी आपके अभ्यास के लिए अपने इस पीएस क्लासेस पर आपको मतलब हेजिटेशन ना हो ऐसा कोई सवाल करने में, सवाल को सॉल्व करने में, इसलिए मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहा हूँ। और ये जो न्यूमेरिकल लिया गया है डिस्टेंट, ये भी आपके एनसीईआरटी बुक का ही पहला एग्जाम्पल है। जब आप लेसन 2 में जाएंगे, इसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वही मैंने यहाँ पे आपको इस सॉल्व करके दिखाऊंगा। और मेरा इस न्यूमेरिकल को साथ लेने का पर्पज़ सिर्फ इतना है क्योंकि एग्जाम में आर्टिकल के साथ जो न्यूमेरिकल आ रहा है, ठीक है, तो इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखिए, मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है ओ डिस्टेंट, जिस पर कोई परीक्षण आवेश बिंदु आवेश +q स्थित है। बात को समझें, ये कोई बिंदु है ओ जिस पर क्या बेटा, आपका कोई बिंदु आवेश है। ठीक है, अब इस बिंदु आवेश की अगर बात आए तो हम जानते हैं, अपने पहले लेसन में पढ़ा है, जब कोई बिंदु आवेश का जिक्र आता है तो उसके चारों पर क्या होता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। क्या होता है बेटा, चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब इस बिंदु आवेश के कारण ये जो +q चार्ज है, ठीक है, मान लीजिए इसके कारण उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर डिस्टेंट, r दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा, P है। कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो देखिए, इसकी मैं डिस्टेंस लिखे देता हूं कि O से जो P की जो डिस्टेंस है बेटा आपकी, वो कितनी है आपकी, R। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि बिंदु O पर आपका क्या बेटा, +q आवेश है, धन आवेश है। ठीक है, इसके कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या बेटा, P है, जहां वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, लेकिन अब किस प्रकार विभव की गणना की जाएगी उसको ध्यान से समझें। तो देखिए, अब इस बिंदु P की ही सीध में, याद रखें, बिंदु P की ही सीध में, मैं इसी की सीध में चलूँगा थोड़ा और आगे, मान लीजिए ये। ठीक है, अब ये पॉइंट मान लीजिए बेटा क्या आपका ए पॉइंट है। क्या पॉइंट है, ए पॉइंट। ठीक है, अब इस ए की इस बिंदु O से जो डिस्टेंस है बेटा क्या है, वो आपकी मान ली हमने x है। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है कि इस बिंदु O से बिंदु A की जो डिस्टेंस है बेटा क्या है, वो a है। ठीक है बेटा, जिस पर कोई परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश यानी Q0 स्थित है। ठीक है, एक बात समझें कि इस बिंदु P की ही सीध में O से x दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा, A है, जिस पर कोई धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, अच्छा, और जब हम विभव की बात करते हैं स्टूडेंट, तो परीक्षण आवेश को कहाँ से लाया जाता है, वेरी गुड, अनंत से लाया जाता है। कहाँ से लाया जाता है, अनंत से लाया जाता है। तो मान लीजिए ये आपका इनफाइनाइट है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने जब विभव की डेफिनेशन आप लोगों को समझाई थी तो उसमें बताया था कि डेफिनेशन क्या थी, एक बार मैं फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य
तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, तो अब ये जो परीक्षण आवेश है बेटा कहाँ से आ रहा है, ये अनंत से ही आया। कहाँ से आया, ये अनंत से ही आया है। ठीक है, अच्छा अब देखिए एक बार मैं डायग्राम को आपको समझा देता हूँ, एक बार फिर समझें। माना कोई बिंदु आवेश Q, ठीक है, K परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। ठीक है, जहाँ हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है, यानी इस पॉइंट पर मुझे, यानी P पॉइंट पर विभव की मुझे गणना करनी है। ठीक है, अब इस बिंदु P की ही सीध में O से x दूरी पर कोई बिंदु A है। ठीक है, जहाँ पे कोई धन प्रेक्षण आवेश Q0 स्थित है। अच्छा अब चलते हैं, देखिए मैंने थ्योरी में जो मैंने आपको समझाया वही मैंने आपकी थ्योरी लिख के समझाई। देखिए क्या है थ्योरी, देखिए माना एक बिंदु आवेश प्लस Q परावैद्युतांक K वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, माना बिंदु आवेश Q के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र में O से R दूरी पर, यानी O से बेटा R दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा, P है। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहाँ वैद्युत विभव की गणना करनी है। ठीक है, अच्छा माना बिंदु P की ही सीध में, यानी P की ही सीध में, यानी इसी लाइन में चलेंगे बिल्कुल, O से x दूरी पर, ये जो O है इससे x दूरी पर कोई बिंदु क्या है बेटा, A है। क्या है बेटा, A है। ठीक है, जिस पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। ठीक है, अच्छा तब बिंदु आवेश Q, यानी ये देखिए आप लोग, तथा परीक्षण आवेश Q0, यानी ये। अब एक बात याद रखते चलें कि बिंदु आवेश Q और परीक्षण आवेश Q0 के जो बीच की डिस्टेंस है बेटा वो क्या है, x है। क्या है, x। ठीक है, तो बिंदु आवेश Q0 के बीच लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, कूलाम के नियम से हमने पढ़ा था, जब दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कोई डिस्टेंस पर होते हैं तो उनके बीच जो लगने वाला फोर्स होता है उन आवेशों के परिमाण के समानुपाती होता है, और उनके बीच जो डिस्टेंस होती है उसके बारे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो देखिए अब मैं जब बल का मान निकालूंगा, देखिए मैंने क्या लिखा, परीक्षण आवेश Q तथा बिंदु आवेश Q तथा परीक्षण आवेश Q0 के बीच लगने वाला बल। तो देखिए क्या होगा बल का फॉर्मूला, यानी कूलाम के नियम से, हमने कूलाम का नियम भी ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो देखिए ये रहेगा F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन r² होता है डे स्टूडेंट। तो आज Q1 की जगह बेटा क्या आपका Q है। ठीक है, और Q2 की जगह बेटा क्या आपका परीक्षण आवेश यानी Q0 है, यानी Q0 है। ठीक है, अब Q और Q0 की जो बीच की डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितनी है बेटा, x है। देखिए Q और Q0 की जो बीच की डिस्टेंस है बेटा क्या है, वो x है। ठीक है, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे क्या होता है स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा x² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा ये भी आपका परीक्षण आवेश बिंदु आवेश है, ये भी पॉजिटिव है, और ये जो आपका परीक्षण आवेश है बेटा ये भी क्या पॉजिटिव है। ठीक है, अभी ये दोनों ही पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं बेटा जब दो धनावेश समान यानी एक ही आवेश के होते हैं, ठीक है, अर्थात तो उनके आवेश का जो चिन्ह होता है एक ही होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, तो उनके बीच जो बल कार्य करता है वो प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो परीक्षण आवेश है वैद्युत क्षेत्र में इस बिंदु आवेश के कारण एक बल का अनुभव करेगा, और वो बल कैसा रहेगा बेटा, प्रतिकर्षण बल रहेगा। ठीक है, प्रतिकर्षण का मतलब ये जो फोर्स का अनुभव करेगा बेटा इस डायरेक्शन पर, यानी F की जो डायरेक्शन आएगी बेटा इस डायरेक्शन पर आएगी। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेटा ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और जब समान आवेश होते हैं तो बल कैसा लगता है, प्रतिकर्षण का बल लगता है। तो यानी परीक्षण आवेश बल का अनुभव करेगा और बल की जो नेचर होगा कैसा होगा बेटा, प्रतिकर्षण बल होगा, यानी इससे पीछे की ओर बढ़ेगा। ठीक, अच्छा अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है बिंदु P पर आवेश, विभव निकालना है। तो विभव की डेफिनेशन हमने पढ़ाई थी कि हम परीक्षण आवेश को कहाँ से लेकर के आते थे, अनंत से लेकर के आते हैं। कहाँ से लेकर आते हैं, अनंत से। तो जब परीक्षण आवेश को अनंत से लेकर के आएंगे वैद्युत क्षेत्र के भीतर, तो वहाँ पे हमें कोई ना कोई वर्क भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, हमें इस पॉइंट पर क्या निकालना है बेटा, विभव निकालना है, P पर विभव निकालना है। ठीक है, तो अब हम इस परीक्षण आवेश को कहाँ लेकर के आएंगे, बिंदु P की ओर को लेकर के आएंगे। तो मैं डायरेक्टली बेटा P की ओर को नहीं लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा समझें, मान लीजिए कि मैं इस पॉइंट तक लेकर के आ रहा हूँ स्टार्टिंग में, कितना, इस पॉइंट तक, और ये डिस्टेंस देखिए आपकी कितनी बेटा, dx, कितनी डिस्टेंस है आपकी ये dx। मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट बेटा क्या आपका B पॉइंट है। ये बात ध्यान से समझे मेरा कि बल की जो डायरेक्शन है बेटा वो क्या है,
इस ओर को है, ठीक है। लेकिन अब मैं जो परीक्षण आवेश को लेकर आ रहा हूँ, किस ओर को ला रहा हूँ बेटा, इस ओर को लेकर आ रहा हूँ। यानी अब मैं जो काम कर रहा हूँ, ठीक है, यानी इस परीक्षण आवेश को यहाँ तक लेकर आऊँगा बिंदु P का, ठीक P तक, ठीक है। तो अब बल की जो डायरेक्शन है उस ओर को है, लेकिन मैं परीक्षण आवेश को क्या ले रहा हूँ, इसकी इधर को लेकर आ रहा हूँ। तो यानी मैं तो बल के विरुद्ध काम कर रहा हूँ। बात समझ में आ रही है। यानी बल की जो डायरेक्शन है बेटा उस साइड को है आपकी, ठीक है, लेकिन मैं परीक्षण आवेश को कहाँ ला रहा हूँ, इस ओर को ला, यानी बल के विपरीत खींच रहा हूँ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और मैं कहाँ तक लेकर आया, बिंदु B तक लेकर के आया हूँ, ठीक है बेटा। तो इसका जो विस्थापन है A से B तक का जो विस्थापन है बेटा कितना हुआ, dx करा हुआ है, क्योंकि बेटा जो विस्थापन है आपका कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। तो हम उस पर वेक्टर चिन्ह भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार बेटा आपका जो फोर्स है ये भी क्या बेटा, सदिश राशि है, ये भी क्या है बेटा, सदिश राशि है। तो इस पर हम वेक्टर साइन इस पर भी हम यूज़ कर सकते हैं, यानी वेक्टर हम पे यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो हम अब ये देखेंगे कि बिंदु A से B तक, ठीक है, बल के विरुद्ध परीक्षण आवेश Q0 को विस्थापित करने में किया गया कार्य, मतलब यहाँ से यहाँ तक विस्थापित करने में हमें कितना कार्य करना पड़ा है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम लिखेंगे परीक्षण आवेश Q0 को बल के विरुद्ध बिंदु A से बिंदु B तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। देखिए कार्य क्या होता है बेटा, W होता है, कार्य को लेते हैं W से। लेकिन देखिए बेटा अब मैं इस क्या कर रहा हूँ कि मैं सूक्ष्म विस्थापन दिखा रहा हूँ A से B तक। मुझे हालांकि लाना तो कहाँ, अनंत से कहाँ तक लेना, बिंदु P तक लेकर के आना, लेकिन विस्थापन क्या दिखा रहा हूँ, छोटा सा विस्थापन, सूक्ष्म, यानी dx, कितना बेटा, dx। तो जब मैं छोटा सा विस्थापन दिखाऊंगा तो मुझे छोटा ही काम करना पड़ेगा, यानी जब मैं इसको कम विस्थापित कर रहा हूँ अपनी इसके नेचुरल अपनी स्थान से, ठीक है, तो मुझे कम ही क्या करना पड़ेगा, कम कार्य करना पड़ेगा। और कम जब भी हम कोई छोटा काम करते हैं तो ठीक है, उसमें क्या लगाते हैं, डी सब लगा देते हैं, क्या लगाते हैं। तो कार्य जब निकालेंगे बेटा हम W, तो यहाँ पे लिखेंगे DW, क्या निकालेंगे बेटा, DW। और W बराबर क्या होता है बेटा, बल गुणा विस्थापन। ये आपने कक्षा 11th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। यानी W इक्वल टू होता है F डॉट dx, ठीक है। F क्या है, जहाँ क्या है, फोर्स है, और dx क्या बेटा आपका विस्थापन है, ठीक है। अच्छा इसको आप खोल के भी दिखा सकते हैं, क्या होता है F dx cos थीटा। ये भी आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। और जहाँ थीटा क्या है, F और dx के बीच का कोण है, ठीक है। F और dx के बीच का कोण कौन है, थीटा है। तो आइए आप डायग्राम से देखते हैं। देखिए बेटा F क्या है बेटा आपका, ये F है, और dx क्या है बेटा, हम इस ओर को तो लेकर के आ रहे हैं, यानी डी हम इस ओर को तो चल रहे हैं, परीक्षण आवेश को बिंदु P तक लेकर के आएंगे, लेकिन अभी हम A से B तक ही लेकर आए, यानी विस्थापन में छोटा किया है, तो बल की डायरेक्शन तो इस ओर को है, विस्थापन इस ओर को है। मैं अलग से आपको समझाऊं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों से। मान लीजिए ये आपकी बेटा फोर्स की डायरेक्शन है, यानी F, और ये आपका बेटा क्या आपका विस्थापन है dx। बात समझ रहे हैं, कहने का मतलब मेरा ये है बेटा। अब इस एंगल की बात करिए, ये एंगल कितना है, वेरी गुड, कितना 180, कितना है 180। तो थीटा कितना है एक दूसरे के बेटे, यहाँ पे देखिए थीटा का मान रखेंगे यहाँ पे, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा बेटा आपका 180। तो देखिए क्या होगा फाइनल वैल्यू, F dx और cos 180, ठीक है। हम जानते हैं cos 180 का जो मान होता है, cos 180 का जो मान होता है वो माइनस के 1 होता है। तो देखिए आपको मिलेगा F dx इंटू माइनस के 1, चूँकि cos 180 का जो मान होता है बेटा क्या होता है, माइनस के 1 होता है, ठीक है। अच्छा इसी से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपको फाइनली में DW जो आपको मिलेगा बेटा कि माइनस F और ये dx, ठीक है। तो आपको कार्य का मान आ चुका कितना, -F इंटू dx। अब देखिए माइनस किस लिए आया है, इस चीज़ को नोटिस करिए, माइनस किस लिए आ रहा है, माइनस बेटा इसलिए आ रहा है क्योंकि बल यहाँ पे कौन सा लग रहा है, प्रतिकर्षण बल, यानी जो परीक्षण आवेश से इधर को भागने का प्रयास कर रहा है, इस ओर को, अनंत की ओर को, लेकिन मैं ला रहा हूँ अनंत से इधर को, मैं बल के विरुद्ध काम कर रहा हूँ, बल के विरुद्ध जब काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए चिन्ह का एक आ रहा है बेटा
माइनस का चिन्ह आ रहा है, यानी मैं जो कार्य मेरा जो कार्य है बेटा बल्कि विरुद्ध कार्य हो रहा है, इसलिए चिन्ह क्या आ रहा है, माइनस का आ रहा है। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, देखिए ये जो एफ है बेटा क्या है, एफ। ठीक है, अब एफ का जो मान आप देख रहे हैं ये हमने निकाल चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, हम इस मान को यहाँ पे रखेंगे, यानी एफ की वैल्यू कहाँ पे रखेंगे बेटा, यहाँ पे रखेंगे। देखिए तो फिर हमें क्या मिलेगा, मैं यहीं पे कर देता हूँ, देखिए तो देखिए डी डब्ल्यू बराबर माइनस एफ, एफ की वैल्यू रखिए बेटा, एफ की वैल्यू क्या है आपकी 1/4 एप्सिलॉन नॉट और 1/4 एप्सिलॉन नॉट के और क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए एफ की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पे पोर्ट कर चुके हैं। अब ये क्या आपका बेटा डी एक्स, क्या है डी एक्स। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम बेटा क्या करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, अर्थात इसका समाकलन कर देंगे, क्योंकि हमें बिंदु आवेश को, इस परीक्षण आवेश को कहाँ लेकर के आना है बेटा, बिंदु पी तक लेकर के आना है। बात समझ रहे हैं, जब बिंदु पी तक लेकर के आएंगे, ठीक है, तो हमें अब ज़्यादा काम करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, अनंत से लेकर के आना, परीक्षण आवेश को कहाँ लेकर के आना, बिंदु पी तक लेकर आना। यानी अब हम फाइनल काम करने वाले हैं कि हम देखेंगे अब हमें टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालेंगे, देखिए उसके लिए करते हैं हम बेटा समाकलन कर देते हैं, यानी इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये कक्षा 12 का ही 12th का जो मैथमेटिक्स का थोड़ा पोर्शन है यहाँ पे आएगा, और मैं आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, मैं इसको सूत्र के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। तो देखिए तो लिखेंगे दोनों ओर समाकलन करने पर तो देखिए समाकलन कैसे करेंगे, तो इस डी डब्ल्यू का क्या रहेगा, देखिए इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। देखिए जब परीक्षण आवेश बेटा कहाँ था, अनंत पर था। ठीक है, हमने उस समय तो कोई काम किया ही नहीं होगा, है ना, यानी स्टार्टिंग में वर्ग क्या था बेटा आपका, शून्य था। कितना था, शून्य था बेटा। ठीक है, लेकिन लास्ट में जब हम कहाँ लेकर के आएंगे इसको, अंत से कहाँ लेकर के आ रहे हैं, सॉरी हाँ, लास्ट तक हम कितना काम करेंगे, डब्ल्यू पर करेंगे। कितना करेंगे, डब्ल्यू। एक बात ध्यान से समझे मेरे बेटा कि पहले जब परीक्षण आवेश कहाँ था बेटा, अनंत पर था, उस समय वर्ग क्या था अपना, 0 था। लेकिन जब हम लेकर के आएंगे अनंत से कहाँ ले जाएंगे, बिंदु पी पर, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, टोटल डब्ल्यू के बराबर। क्या बराबर बेटा, डब्ल्यू के बराबर। ये देखिए टोटल वर्क कितना रहेगा बेटा आपका, डब्ल्यू रहेगा। यानी हम इसी को देकर के लगाते हैं। स्टार्टिंग में क्या बेटा आपका कार्य 0 था, जब परीक्षण आवेश कहाँ था, यहाँ था। लेकिन जब यहाँ पर इसको अनंत से कहाँ तक ले आएंगे, बिंदु पी तक ले आएंगे। ठीक है, तो हम कितना काम करेंगे, डब्ल्यू पर करेंगे। ठीक है, टोटल काम। ठीक है, इसी प्रकार से अच्छा अब देखिए बेटा जो इसमें कांस्टेंट राशि है, हम उसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। यानी इसमें कांस्टेंट क्या क्या देखिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के और एक क्यू और क्यू नॉट भी बेटा क्या आपका कांस्टेंट है, तो हम इसको हम बेटा बाहर निकाल देंगे। देखिए समझिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, और ये बेटा आपका क्यू और ये क्यू नॉट। ठीक है, हम इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि बेटा ये कांस्टेंट राशि है। ठीक है, अच्छा हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा आपका, देखिए अब इसके ऊपर मैं क्यू और क्यू नॉट को मैं बाहर निकाल चुका हूँ, यहाँ पे बचेगा 1, तो देखिए बेटा 1 बचेगा, और ये क्या बेटा ये आपका एक्स स्क्वायर, और ये आपका बेटा डी एक्स है वो आपका डी एक्स ये है। क्या आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसकी लिमिट लगाएंगे। लिमिट कैसे लगाएंगे बेटा, देखिए पहले परीक्षण आवेश कहाँ था, इनफाइनाइट था, अनंत पर था, तो यहाँ पर बेटा क्या आएगा आपका, अनंत पर आएगा। यानी इसकी ये लोअर लिमिट है। क्या है बेटा, लोअर लिमिट। अब इसकी अपर लिमिट लाएंगे, उच्च सीमा क्या रहेगी, यानी इसके निम्न सीमा होगा, अभी उच्च सीमा। अनंत से कहाँ तक लेकर आए बेटा, बिंदु पी तक लेकर के आए, और इस आवेश से, इस बिंदु आवेश से इसकी दूरी बेटा कितनी है, पी की दूरी कितनी है, आर है। यानी अपनी जो लिमिट लगेगी अनंत से बेटा कहाँ तक लगेगी, आर डिस्टेंस तक लगेगी। ठीक है, एक बार फिर समझा देता हूँ इस लिमिट को कि परीक्षण आवेश स्टार्टिंग में कहाँ था, देखिए हम परीक्षण आवेश को कहाँ से लेकर के आ रहे हैं बेटा, अनंत से ही तो लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि हम वैद्युत विभव के प्रयास से जानते हैं कि परीक्षण आवेश को अगर हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाते हैं तो उसके लाने में जो वर्क करना पड़ता है वही क्या कहलाता है बेटा, लाने उनका जो अनुपात होगा, यानी वर्क का और परीक्षण आवेश का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में परीक्षण आवेश कहाँ था बेटा, अनंत पर था, इसलिए हम देखिए आपका अनंत आ गया, और इसको कहाँ तक लेकर के आ रहे हैं, इस आवेश से, इस जो बिंदु आवेश है इससे आर दूरी पर, यानी बिंदु पी पर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जब पी पर लेकर आएंगे तो ये डिस्टेंस कितनी बेटा, आर है आपकी, ओ से पी की दूरी, यानी इस बिंदु आवेश से दूरी कितनी, आर है, तो ये आपकी आर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा अब देखिए क्या करेंगे इसमें, थोड़ा इसको मैं और अच्छा समझाऊँ। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू एंड क्यू नॉट। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा ऊपर लेकर जाऊँगा,
ठीक है, ऊपर लेकर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा आपका कि ये माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का। तो देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर माइनस के 2, एक्स की पावर माइनस के 2 इंटू डी एक्स, और आपकी जो लिमिट रहेगी बेटा आपकी ये रहेगी इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक फार्मूला पढ़ेंगे। फार्मूला क्या होता है मैं आप लोगों को समझाऊँ। ये होता है एक्स की पावर एन का डी एक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये जाएगा बेटा, देखिए क्या होता है, समझे मेरी बात, एक्स और एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, यानी पावर में एक जुड़ जाता है। पावर में क्या हो जाता है बेटा, एक जुड़ जाता है। ये क्या है, 12th क्लास का थोड़ा मैथमेटिक्स से मैं आपको समझा रहा हूँ कि इसी फार्मूले पर अपना सवाल चल रहा है। अगर बेटा यहाँ लिमिट लगाने की बात करो तो लिमिट भी यहाँ पे कोई ए या बी हम लगा के दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ पे लिमिट क्या है आपका, इन्फिनिटी टू बेटा आर है। ठीक है, तो एन का मान कितना बेटा आपका, यहाँ पे देखिए इससे कंपेयर करिए एक्स की पावर एन, तो यहाँ पे कितना बेटा 2 है। ठीक है, एक्स सेम है बिल्कुल, और क्या, और डी एक्स बिल्कुल सेम है, तो क्या एन की ये क्या है, एक्स की पावर क्या बेटा एन प्लस 1 एन प्लस, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं इसको सॉल्व। देखिए अब मैं थोड़ा इधर का, चलिए मैं इधर समझा देता हूँ आप लोगों को। इसके जस्ट नीचे का पार्ट रहेगा ये आपका। ठीक है, देखिए तो ये रहेगा आपका डी डब्ल्यू लिमिट 0 टू डब्ल्यू, और ये डी डब्ल्यू अभी हमने इंटीग्रेशन किया नहीं, अब तक करने वाले हैं। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और क्यू नॉट, और ये रहेगा आपका, देखिए कैसे खोलेंगे इस चीज़ को मैं आपको बताता चलूँ। देखिए लिमिट घूम जाएगी और ये जाएगी एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, क्या रहेगा, -2 + 1 -2 + 1। ठीक है, और इसकी जो लिमिट थी बेटा क्या थी, इसकी लिमिट देखिए यहाँ पे, यहाँ समझे इन्फिनिटी, तो ये देखिए इन्फिनिटी बेटा आपका ये आ जाएगा, और जो बेटा आर था बेटा आपका आर ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार बेटा हम इसको भी सॉल्व करेंगे, इसकी लिमिट लगाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको भी ऐसे वैल्यू ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो पहले लिखेंगे इसकी ऊपर वाली लिमिट यानी डब्लू माइनस क्या ये लोअर लिमिट 0, यानी इंटर का मैथमेटिक्स है, याद रखना। इसकी अपर लिमिट से लोअर लिमिट को बेटा घटा देते हैं, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को करते हैं बेटा घटा देते हैं। जब घटाएंगे बेटा तो देखिए फाइनली आपका कितना मिलने वाला है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट, और ये रहेगा एक्स की पावर बेटा कितनी बचेगी, -2 से 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा, और ये बेटा क्या बचेगा, -1 बचेगा। ठीक है, और एक बात और बताते चलें, देखिए बेटा यहाँ पे क्या था, माइनस चल रहा था, क्या चल रहा था, माइनस, तो यहाँ पे देखिए माइनस आया, तो देखिए यहाँ पे माइनस लगाइए और यहाँ पे भी माइनस लगाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा आपका यहाँ पे भी माइनस आएगा, और बाई मिस्टेक ये छूट गया था, ये माइनस आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, देखिए ये माइनस इस माइनस से क्या हो जाएगा बेटा, प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेटा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, जब प्लस बन जाएगा तो देखिए अब डब्ल्यू से 0 घटाएंगे तो क्या बचेगा बेटा, डब्ल्यू बचेगा, और ये बचेगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू एंड क्यू नॉट, और ये बचेगा देखिए, अभी देखिए क्या ये एक्स की पावर बेटा क्या -1, क्योंकि देखिए -1 से तो माइनस प्लस बन चुका है, बन क्या करने पर एक्स ही आएगा, लेकिन इसको जब हम नीचे लिखेंगे यानी पावर क्या बन जाएगी बेटा आपकी, प्लस बन जाएगी, ये देखिए ध्यान से। और आपकी जो लिमिट थी बेटा क्या थी, इन्फिनिटी टू आर, ये आपकी अभी चलता रहेगा, इन्फिनिटी टू आर। ठीक है, इन्फिनिटी टू आर ये लिमिट रही। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए हम इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो आप वीडियो पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखिए अब मैं ऐसे इसको थोड़ा रब कर रहा हूँ ताकि आपका आर्टिकल पूरा आ सके। ठीक है, देखिए तो आपके पास क्या बेटा W, यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, और क्यू नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसकी अपर लिमिट से लोअर लिमिट को कर देंगे बेटा, घटा देंगे, यानी ये रहेगा आपके पास, देखिए मैं आप लोगों को बताऊँ 1/r, यानी लोअर अपर लिमिट आ जाएगी -1/∞, यानी इसकी लोअर लिमिट, यानी हम करते हैं क्या है, इसकी अपर लिमिट से यानी उच्च सीमा से इसकी निम्न सीमा घटा देते हैं। ठीक है, अच्छा तो देखिए W बराबर हो जाएगा 1/,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू एंड क्यू नॉट, ठीक है। और ये रहेगा आपके पास 1 अपॉन आर माइनस 0। 0 क्यों? क्योंकि हम जानते हैं 1 अपॉन इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है बेटा कितनी होती है? 0 के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। तो W इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो Q इंटू क्यू नॉट, और ये क्या रहेगा आपका बेटा? केवल 1 अपॉन आर रहेगा, 1 अपॉन आर, ठीक है। अच्छा और फाइनली आगे चलते हैं। तो W इज इक्वल टू आएगा आपका 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब Q1 क्यू नॉट की गुणा जब 1 से करूँगा तो ये हो जाएगा Q एंड क्यू नॉट अपॉन आर, ठीक है। लेकिन ये आर का सॉरी W का मान आया, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है बेटा? हमें निकालना है विभव। क्या निकालना है हमें बेटा? विभव की गणना करनी है, ठीक है। तो देखिए B का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए मैं आगे इसको साफ कर रहा हूँ, आप इसको पोच करके लिख लीजिए। तो देखिए अब क्या करेंगे हम आगे, अब हम चलेंगे विभव की परिभाषा से। कैसे चलेंगे बेटा? विभव की परिभाषा से। विभव की परिभाषा से, विभव की परिभाषा क्या होती है? विभव की परिभाषा से क्या आती है परिभाषा विभव की? B बराबर W अपॉन क्यू नॉट, W अपॉन क्यू नॉट। तो देखिए B बराबर, अब देखिए W का जो वैल्यू आई है, W का वैल्यू कितनी आई है? देखिए यहाँ पे रिपोर्ट कीजिए, क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q एंड क्यू नॉट अपॉन R, ठीक है। ये W का मान आ चुका है। देखिए ये जो W का मान मैंने अभी निकाला है वही वैल्यू यहाँ पे है, और ये अपॉन वाला क्यू नॉट बेटा आपका ये रहेगा, ठीक है। तो इस क्यू नॉट से ये क्यू नॉट बेटा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो शेष वैल्यू अपने पास बचेगी B बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपॉन R बोल्ट। तो बेटा ये है आपका वो फार्मूला जो इस बिंदु आवेश से इस बिंदु P पर निकल करके आएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। ये आपका फाइनल आंसर है, यानी आपका B बराबर आया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R बोल्ट, यानी इसका मात्रक, ठीक है। अब देखिए बेटा ये K दिख रहा है, क्या है? K क्या है बेटा? माध्यम का प्रारूतांक है। इसका मान मैं आपको पिछले वीडियो लेक्चर में अर्थात पहले लेसन में ही बता चुका हूँ। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। देखिए मैं आगे बताऊँ आप लोगों को। निर्वात अथवा वायु के लिए K इक्वल टू कितना होता है बेटा? 1 होता है। कितना होता है? 1, ठीक है। मैं बताऊँ आप लोगों को, ये जो आपका बेटा K आ रहा है, तो निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान क्या होता है बेटा? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। जब यहाँ पे बेटा 1 रखूँगा तो क्या हो जाएगा बेटा? ये साइलेंट हो जाएगा। तो देखिए B बराबर हो जाएगा आपके पास, B बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, सॉरी K की जगह 1 आ जाएगा। तो 1 लेके कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1 की गुणा मैं कराऊंगा बेटा तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। क्या जाएगा? Q अपॉन R बोल्ट। तो बेटा ये आपका फाइनली आंसर रहने वाला है, ठीक है। एक बात मैं बताता चलो बेटा आपको कि विभव का फार्मूला है। अब देखिए आपने पहले लेसन में पढ़ा था, जो तीव्रता का जो फार्मूला था वो भी ये था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन R, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था? R स्क्वायर था। जब हम बेटा E का मान निकालते हैं, याद रखें, जब हम तीव्रता निकालते हैं, क्या निकालते हैं? तीव्रता, यानी E का जो मान निकालते हैं बेटा, तो क्या निकालते हैं? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर के बराबर आती है। कितनी आती है बेटा? किसी बिंदु आवेश के कारण जब तीव्रता निकालते हैं उससे R दूरी पर, तो बेटा क्या होती है? वो R स्क्वायर के बराबर आती है। इसका जो मात्रा होता है न्यूटन प्रति कूलम के बराबर होता है। तो अधिकांश बच्चे स्टेज में मिस्टेक कर जाते हैं कि यहाँ पे R स्क्वायर दिखाए जाते हैं विभव के लिए। तो बेटा विभव के लिए क्या होता है? R होता है, और तीव्रता के लिए क्या होता है बेटा? R स्क्वायर, जो कि फार्मूले बिल्कुल लगभग सेम है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि विभव के लिए बेटा ये केवल R होता है, और तीव्रता के लिए होता है क्या होता है? ये R स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये तो आपको नहीं करना है, ये तो मैं आपको इन दोनों में कंपेयर करके दिखाया ताकि आपसे एग्जाम में कोई मिस्टेक ना हो सके, ठीक है। तो आई होप आप ये समझ रहे होंगे। यानी तीव्रता यानी तीव्र, यानी एक घात ज़्यादा, विभव यानी एक घात कम, ठीक है। तो ये था बेटा आपका डायग्राम, सॉरी जो आपका व्यंजक था, जो हमने इस बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर हमने ज्ञात किया, ठीक है।
अब इसी सूत्र पर, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि एग्जाम में आजकल हो क्या रहा है पिछले कुछ वर्षों से कि आर्टिकल के साथ बेटा क्या रहा है, न्यूमेरिकल भी साथ में आ रहा है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल क्या है देखिए, न्यूमेरिकल को मैं इसी फार्मूले पर न्यूमेरिकल होगा बेटा, बिल्कुल घबराए नहीं, एकदम समझ में आएगा आप लोगों को। 4 × 10⁻⁷ कूलम्ब आवेश के कारण, ठीक है, इससे 9 सेमी दूरी पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब मैं इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करूँगा, तो आप वीडियो को पॉज करके पहले ये आप अपना आर्टिकल पूरा उतार सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक ये है आपका प्रूफ रहेगा, टोटल प्रूफ आपको बेटा भाई यहीं पे प्रूफ हो गया था। ठीक है, तो अब इसको आप वीडियो पॉज करिए और आप इसको उतार लिए। अब मैं इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ। देखिए न्यूमेरिकल करेंगे सॉल्व, मैं इसको रब कर रहा हूँ। न्यूमेरिकल को इस बेस पर कैसे हल किया जाएगा, देखिए न्यूमेरिकल लगाते हैं अपना, और फार्मूला देखिए किस प्रकार यूज होगा न्यूमेरिकल में, ये फाइनली में इसको देखेंगे। देखिए अब देखिए आगे चलते हैं। अब फार्मूले अपने जो क्वेश्चन है इसको देखिए, 4 × 10⁻⁷ कूलम्ब, यानी Q का मान हमें दे रखा है, यानी यहाँ से न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपको न्यूमेरिकल साथ में दिया है। ठीक है, यानी यहाँ से आपका जो अगर केवल विभव का व्यंजक निकलना आएगा तो डैशमेंट आप केवल इतना तक करके आएंगे। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल साथ में आएगा तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो आवेश का मान कितना दे रखा है, 4 × 10⁻⁷ कूलम्ब। ठीक है, यानी कहने का मतलब मेरे Q का मान दे रखा है बेटा आपको, ये Q बराबर दे रखा है 4 × 10⁻⁷ कूलम्ब। ठीक है, अच्छा इस कूलम्ब आवेश से ठीक के कारण इससे 9 सेमी दूर पर कितनी बेटा, R का जो मान कितना रखा है 9 सेमी। एक बार मैं आपको समझाऊं कि मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश यानी Q है। ठीक है, इसका परिमाण कितना है, 4 × 10⁻⁷ कूलम्ब। ठीक है, इससे कितनी दूरी पर बेटा 9 सेमी, यानी R बराबर कितना दे रखा है आपको 9 सेमी दे रखा है। कितना दे रखा है 9 सेमी। मान लीजिए यहाँ कोई बिंदु है P। ठीक है, यहाँ पर मुझे विभव बताना है। ठीक है, तो यानी आप सवाल समझ रहे होंगे, आवेश का मान भी दे रखा है, R का मान भी दे रखा है। ठीक है, तो B का मान तो निकल ही जाएगा, क्योंकि बेटा हमें आवेश का हम ये तो कांस्टेंट वैल्यू इसका मान तो पता होता है, आवेश का मान भी दे रखा है, R का मान भी दे रखा है। अब तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, और इसीलिए बेटा ये न्यूमेरिकल दिया था। आजकल यही हो रहा है कि जो सूत्र हम सिद्ध करते हैं उसी सूत्र पर क्या था, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो R का मान देखिए क्या आपका, R बराबर दिया आपको 9 सेमी। कितना दिया बेटा 9 सेमी। अब बेटा हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब सेमी में कोई डिस्टेंस होती है उसको मीटर में चेंज कर देते हैं। मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, 10⁻⁻² से क्या करते हैं बेटा गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये आपका मीटर में आंसर आ गया। ठीक है, अब विभव का फार्मूला लगाएंगे, विभव यानी B का फार्मूला। तो B बराबर देखिए क्या होता है, B बराबर हमने प्रूफ कराया क्या होता है, इसी फार्मूले पर 1/4πε0 और Q और ये अपॉन में R। ठीक है, ये रहा आपका सूत्र। क्या बेटा, ये आपका सूत्र है जिससे ये आपका न्यूमेरिकल होने वाला है। ठीक है, चलिए B बराबर, अब देखिए बेटा ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको मैं पिछले लेसन में मैंने बताया था, इसका मान कितना होता है 9 × 10⁹ ठीक है, Q का वैल्यू रखिए बेटा, Q क्या आपका 4 × 10⁻⁷, और R का मान है कि R का डिस्टेंस कितना बेटा 9 × 10⁻²। ठीक है, अच्छा अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि हम 9 से 9 को क्रॉस कर देंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, देखिए V = कि 4 बचा बेटा आपका 4 × 10⁻, देखिए माइनस के 9 है और ये प्लस के 9 है, माइनस के 7 है, तो 9 से माइनस के 7 को माइनस करेंगे तो बेटा कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। क्या बचेगा आपका, यानी 9 में से जब 7 को हटाएंगे बेटा कितना बचेगा 2, क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव घात है, ये आपकी नेगेटिव घात है, तो पॉजिटिव ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम वाला घटाएंगे, जब 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा। अब देखिए ये जो पावर बेटा नीचे तो कुछ बचा नहीं है इस 9 के अलावा कटने के, ये 10⁻2 बचा, ये बचाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये प्लस का हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो आगे बढ़ते हैं, देखिए तो B बराबर हो जाएगा आपका 4 × 10⁴ वोल्ट। कितना आएगा ये बेटा, तो इस सवाल का ये आपका फाइनली आंसर रहेगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ आप लोगों को। देखिए आपको आवेश का मान दिया था, डिस्टेंस का मान सेंटीमीटर में दिया था, हमने इसको मीटर में चेंज किया। ठीक है, फिर हमने इसका फार्मूला लगाया। ठीक, फार्मूला जब लगाया हमने तो देखिए 1/, इसका मान हम जानते हैं ऑलरेडी कितना होता है 9 × 10⁹ का होता है। आवेश का मान मैंने पुट कर दिया, R का मान भी मैंने बेटा पुट कर दिया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ से बचेगा बेटा केवल 4 बचेगा, ठीक है। और 9 में से जब 7 घटाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, 2 होगी। 10 की घात माइनस की नीचे ऊपर जाएगी तो बेटा प्लस की घात हो जाएगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 10 की घात कितना है, 4। तो आपका फाइनल आंसर रहेगा 4 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। और यही बेटा आपका आंसर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये है, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया है तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू, धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।